अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए अपने सुख और अपने दुख को अपने तक ही रखा करो। फलों से हमें ये बात सीखनी चाहिए कि वह नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर अवश्य होना चाहिए कि लोग आपको कभी भी गिरा हुआ ना समझें। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर उसके पास कोई नाम नहीं होता। जब उस आदमी की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर उसके पास सांसें नहीं होती। इसी नाम और सांस की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी से अभाव में जियो, ना किसी के भाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने भाव में जियो। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर आपने कभी ये सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर मजाक का सहारा लेकर कुछ लोग अपने दिल की बात भूल जाते हैं। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है ना, तो अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा जोर उस चीज पर लगा दो। विश्वास रखना कि आपको वो चीज अवश्य मिलेगी। हमेशा औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जे में डुबा देते हैं। मैंने देखा है ये आलम जमाने में लोग तो बहुत जल्दी ही थक जाते हैं रिश्ता निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी है मैंने, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, तो फिर भी तुम श्री कृष्ण के सामने ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही तो मृत ना ही तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए इस पूरे संसार को दोष मत दो। तुम अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही इस दुनिया का अंत है। आंखों का पानी और दिल की दुखों भरी कहानी किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जाकर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता, पर मैं क्या कहूँ, आता है कि नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। मंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता। ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधित इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। अगर दूसरों से बातें करोगे तो बात बढ़ सकती है। जीत भी काफी लगती है अगर बधाई देने वाला कोई आपके साथ ना हो। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे बढ़िया है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो बस हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे, उन्हें बस यह बात कहकर डराया जाता है। वो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठिन होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। जो नसीब में ना हो वो रोने पे भी नहीं मिलता, जो नसीब में नहीं वो रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर ये मत सोचना, जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियाँ हमारी, हम तो खुद अपनी खुशियाँ दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपकी अहमियत और दर्द समझने के लायक हो। खुद को इतनी भी दिलासा मत दीजिए, कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता जिसको आपके लिए कभी वक्त ना मिले।
अक्सर आप उनके लिए बेवजह से ही परेशान रहते हैं जो आपको अपनी ही परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे।